सो हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी का जो पहला सेमेस्टर का जो एग्जाम आने वाला है उस एग्जाम की तैयारी के लिए कैसे करना है ये मैंने आपको बताया था। उस टाइम मैंने बताया था कि देखिए, तैयारी करने में जरूरी चीज क्या है, सिलेबस। और सिलेबस इस बार का क्या बताता है, इस बार का सिलेबस डायरेक्टली बताता है कि विच टॉपिक्स यू हैव टू कवर, यानी आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये पहले ही सिलेबस बता दिया है और उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टॉपिक का मतलब होता है सिलेबस, यानी सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक लिखा गया है उसी उसी को पढ़ लेना है और उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन मैच करेंगे, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। और अगर उस टॉपिक पे अगर आपका फोकस होता है तो इसका मतलब है कि आपका एग्जाम सही तरीके से निकल जाएगा, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर अपने एग्जाम में ला सकते हैं। प्रॉब्लम है कि सिलेबस से टॉपिक कैसे निकाले और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये आपको कैसे पता चलेगा। तो इसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका पीछे आप थंबनेल दे सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि आपको सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, ये मैं आपको प्रोसीजर बताया था। अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि सिलेबस कैसे डाउनलोड करते हैं और सिलेबस कहां से डाउनलोड होता है, ये आपको पता चल गया होगा। साथ ही साथ उस वीडियो में यह भी मैंने बताया था कि सिलेबस को समझते कैसे हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज सिलेबस में आपको बताऊंगा। जैसे आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं हिंदी के सिलेबस के साथ, फिर जो सारे सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को देखेंगे। फिर हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जूलॉजी है, जो भी सारे हैं सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को देखेंगे। और सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को देखने के बाद बात करेंगे कि उस सब्जेक्ट, वो जो सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका मेजर में हो, माइनर में हो, मल्टी डिसिप्लिनरी में हो, ये तीन पॉसिबिलिटीज होता है किसी सब्जेक्ट को लेकर के, चाहे वो मेजर में हो या माइनर में हो या एमडीसी हो। क्योंकि एबिलिटी एनहांसिंग पेपर और स्किल एनहांसमेंट पेपर वो आपका फिक्स होता है, वो आपका डिपार्टमेंट के थ्रू मिलता है। लेकिन स्टूडेंट मेजर, माइनर, मल्टी डिसिप्लिनरी ये अपने हिसाब से चूज कर सकता है, जिसमें आप जानते हैं कि मेजर आपका 6 क्रेडिट पॉइंट का होता है, माइनर आपका 3 क्रेडिट पॉइंट का होता है। तो आज यदि अगर आपका हिंदी एज ए मेजर हो, एज ए माइनर हो या एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी हो, तो हिंदी में क्या सारे टॉपिक आपको पढ़ना है, हिंदी में हिंदी के इस टॉपिक को कवर करने के लिए कौन सा गेस्ट पेपर आपको लेना है, और क्या इसके पीवाईक्यू के पैटर्न थे, और किस किस टॉपिक पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सारी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो अपना क्या है, वो अपना है रिलेटेड टू हिंदी का सिलेबस। कि आपका जो पहला सेमेस्टर का एग्जाम है, इस पहले सेमेस्टर में अगर आपका हिंदी एज ए पेपर है तो इस हिंदी के लिए इस हिंदी का सिलेबस क्या है, चाहे वो मेजर में हो या माइनर में हो। और ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ, ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, वो किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए सीमित नहीं है, बल्कि सभी के सभी यूनिवर्सिटीज में काम करेगा। चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, या फिर एलएनएमयू हो, या फिर वीर कुंवर सिंह हो, मगध यूनिवर्सिटी हो। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये पटना यूनिवर्सिटी के लिए है या पाटलिपुत्र के लिए है या मगध के लिए, इसीलिए मैं किसी यूनिवर्सिटी के इस पे नाम नहीं लिखा हूं। ये सारे यूनिवर्सिटीज के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सिलेबस है, सिलेबस डाउनलोड करने का प्रोसीजर से ही मैंने सिलेबस डाउनलोड किया। तो सिलेबस में मैं डाउनलोड करके रख चुका हूं। अब सिलेबस में आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं और सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको समझाता हूं और साथ ही साथ बताता हूं क्या सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस सिलेबस में से। इधर मेरे पास है अपना हिंदी का सिलेबस। हिंदी का जो सिलेबस है वो तकरीबन 134 पेज का है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन कौन कौन सा पेज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो जो मैं पेज को ओपन करूंगा उसी उसी पेज को आप समझिएगा और आप इसे अपने नोटबुक पे लिख भी सकते हैं। साथ ही साथ ये जो सिलेबस है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इधर हमारा डैशबोर्ड है, इधर हमारा ब्लैक बोर्ड है, जिसमें मैं आपको सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। पहला पेज को हम लोग स्क्रॉल करते हैं। पहला पेज को स्क्रॉल करने के बाद यहाँ जाता है सेकंड पेज, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ सेकंड पेज इंपॉर्टेंट कैसे जाता है, देखिएगा। ये जो अपना सेकंड पेज है ये आपको बताता है कि हिंदी अगर आपका मेजर कोर्स में है तो एक एक करके बात समझिएगा। मैं मेजर के बारे में भी बात करूंगा, माइनर के भी बारे में बात करूंगा। तो मेजर का अलग फंडा है, माइनर का अलग फंडा है, देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं चीजों को समझने के लिए। सबसे पहली बात, अगर आपका हिंदी एज ए मेजर में है, अगर आपका हिंदी मेजर पेपर में है तो पहले सेमेस्टर के बारे में बात होगी, यानी सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में बात है। तो पहला बात जान लीजिए
कि अगर हिंदी आपका मेजर पेपर का पहला पेपर है, मतलब मेजर पेपर है, तो आपको जो कोर्स का नाम है, यानी जो बुक का नाम है, या कह सकते हैं जो सब्जेक्ट का मेन नाम है, जिसके अंडर में सारे टॉपिक आते हैं, इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, साथ ही साथ आदिकाल से रीतिकाल तक का इतिहास। मतलब मेनली जो आपका पहला सेमेस्टर है जिसमें आप पढ़िएगा, वो पढ़िएगा हिंदी का इतिहास से रिलेटेड आपको बात पढ़ना है, यानी हिंदी के हिस्ट्री से रिलेटेड आपको बात पढ़ना है। और इसमें क्या पढ़ना है, आदिकाल मतलब पुराने काल से लेकर के आपको क्या पढ़ना है, रीतिकाल तक का बात आपको पढ़ना है। ये आपका मेन टॉपिक का बात हो गया, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है, मतलब मेनली आपको पढ़ाई इसी टॉपिक पे करना है। तो ये हो गया अपना पेपर का नाम, यानी मेजर जो आपका 100 नंबर का परीक्षा होने वाला है, जिसके लिए 30 मार्क्स का आपने क्या दे चुके हैं, आप 30 मार्क्स का कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट यानी सीआईए का एग्जाम आप दे चुके होंगे 30 नंबर का। अब आपको देना है 70 नंबर का एग्जाम, जो कि आपका कल आएगा इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। और इसी इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है। और इसी 70 मार्क्स के लिए आपको कौन सा पेपर पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक, जिसके लिए आपको क्रेडिट कितना मिलता है, 6 क्रेडिट है। अक्सर कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे ये क्रेडिट होता क्या है। देखिए, क्रेडिट बेसिकली एक पॉइंट है, जैसे जैसे कह सकते हैं कि हर चीज का एक न्यूमेरिकल एक नोटेशन होता है। जैसे कह सकते हैं कोई आता है फर्स्ट क्लास पास होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि 90+ % लाया है, इस तरीके से। तो उसी तरीके से हिंदी में अगर आप बहुत बेहतर करते हैं, या हिंदी के कोर्स को अगर आप कंप्लीट करते हैं, तो कह सकते हैं हिंदी कोर्स को आपने कंप्लीट किया तो आपको मिलता है, अगर पहला सेमेस्टर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलता है 6 क्रेडिट पॉइंट। तो बस बेसिकली एक पॉइंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो फर्स्ट बात आप समझ गए कि हिंदी अगर आपका मेजर में है तो आपका क्या कहानी है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका हिंदी माइनर में है तो पहली बात जान लीजिए, माइनर पेपर में किनको मिला होगा हिंदी, ये समझ लीजिए। देखिए, माइनर में हिंदी उन्हीं स्टूडेंट को मिला होगा जिनका मेजर में ह्यूमैनिटीज का पेपर होगा, यानी जिनका मेजर में या तो आर्ट्स का पेपर होगा या फिर अपना लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर होगा। अगर आपका लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर होगा तभी जा करके आपको हिंदी मिला होगा एज ए माइनर में। ऐसा नहीं कि साइंस वालों को माइनर में हिंदी मिल जाएगा। तो ये यहाँ का कंडीशन है, इसको समझ लीजिएगा। तो ये माइनर में अगर आपका हिंदी है तो 3 क्रेडिट पॉइंट का एग्जाम होगा, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें क्या होगा आपका 70 मार्क्स का क्या हो जाएगा, आपका इंड सेमेस्टर एग्जाम, और 30 का आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट एग्जाम। यहाँ साथ ही साथ ये भी बात का ध्यान रखिएगा कि हिंदी चाहे आपका मेजर में हो या फिर हिंदी आपका माइनर में हो, जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो एग्जाम के टाइम में सारा क्वेश्चन का जो पैटर्न है, पैटर्न याद रखिएगा। आपका जो पैटर्न रहने वाला है वो आपका 10 क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू के फॉर्म में, फिर आपका क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में एसटीक्यू, और रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। यही 3 वैरायटी है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा क्वेश्चन एमसीक्यू रहने वाला है। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है देख लीजिएगा, 20 नंबर का आपका क्या हो जाएगा एमसीक्यू, और 20 नंबर का आपका हो जाता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और 40 नंबर का आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जाता है। इस तरीके से ये 70 मार्क्स का पैटर्न क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये पैटर्न है मेजर के क्वेश्चन पेपर का, माइनर के क्वेश्चन पेपर का। और अगर आपका माइनर में पेपर क्या है आपका, अगर हिंदी है तो ये आपका जो रहेगा ये क्या रहेगा, इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका हिंदी साहित्य का क्या रहेगा, इतिहास रहेगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने समझा, इसका भी नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। अब आगे बढ़ते हैं, और जो मेजर अपना पेपर है, यही मेन बात है, यही मेन पॉइंट है, इसी टॉपिक को कवर करना है, जिसमें हम लोग को समझना है कि क्या क्या आपको पूछा जाएगा, यानी कौन कौन सा टॉपिक आपका कवर होता है। यही मेनली आपका सिलेबस है। तो अगर आपका मेजर है, पहले देख लीजिएगा मेजर लिखा गया है, यानी मेजर के बारे में बात हो रहा है। अगर आपका पेपर मेजर में है हिंदी, तो आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करना है। देखिए, तो यहाँ पे है टॉपिक्स टू बी कवर्ड, यानी जो पूरा जो हिंदी का जो इतिहास था आदिकाल से रीतिकाल तक, ये कुल मिलाकर के आपको 6 यूनिट में बांटा गया है, और इसी 6 यूनिट को आपको पढ़ना है। और इसी 6 यूनिट से आपके क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, यहीं से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। सो बात करते हैं मेन बात के बारे में, विच टॉपिक्स आर टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है अगर आपका हिंदी एज ए मेजर में है तो, क्योंकि क्वेश्चन आपका 70 मार्क्स यहीं से आने वाला है। इसके बाद माइनर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा गया है, पहले यूनिट में टोटल इसको 6 यूनिट में बांटा गया है,
और पहले यूनिट में क्या पढ़ना है, तो पहले यूनिट में आपको पढ़ना है हिंदी का साहित्यिक दृष्टि क्या है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। इसमें आपको इतिहास पढ़ना है, साहित्य का इतिहास क्या पढ़ना है, काल का विभाजन पढ़ना है, आदि काल क्या होता है, रीति काल क्या होता है, भक्ति काल क्या होता है, ये पढ़ना है। इसके बाद नामांकन संबंधी जो समस्याएं हैं उसको कवर करना है। इसके बाद पढ़ना है आदिकालीन साहित्य क्या है, इसके नामकरण क्या है और काल का निर्धारण कैसे होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर पढ़ना है आपको कि आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या है। ये हो गया पहले यूनिट में, यहां से क्वेश्चन रहेगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कल मैं जो आइडिया दिया था कि क्वेश्चन एग्जैक्टली रहेगा कहां से, ये कैसे पता चलेगा, तो एक थोड़ा सा और मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं बात, ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन के बारे में बात है, इसमें क्वेश्चन में समझिएगा, कल मैंने आपको आइडिया दिया था कि अगर आपको पता करना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रह सकता है, तो इसका आइडिया आपको कैसे मिलता है, आप रख लीजिए क्वेश्चन बैंक, आपको एक ले लेना है क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक में देखना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारा रह रहा है। तो मान लेते हैं हमने क्वेश्चन बैंक लिया और पता चला कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछ रहा है आदिकाल के बारे में, इसका मतलब कहने का है कि आदिकाल का आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन रख लेना है कि आदिकाल की शुरुआत कब से होती है, इस आदिकाल में कौन कौन से कवि आए, कौन से कवि भक्ति काल के थे, कौन से कवि भक्ति से संबंधित थे, कौन से कवि गद्य से संबंधित थे, ये सारा बात को आपको ध्यान रख लेना है। तो इस तरीके से आप टॉपिक में से भी छांटने का हुनर सीख जाइएगा। अगर टॉपिक में से भी छांटने का हुनर सीख जाइएगा तब जाकर के आपके लिए एग्जाम कुछ भी नहीं, मतलब प्री प्रेडिकेशन आप कर दीजिएगा इसी टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। तो यही सारा है, और क्वेश्चन हालांकि बेसिक रहेगा, क्वेश्चन ज्यादा कोई डिफिकल्टीज नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या सारे पॉइंट है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट में बताता है कि आदिकालीन काव्य के विभिन्न रूपों का समीक्षात्मक परिचय आपको देना है। सिद्ध जैन काव्य, रासो काव्य, लौकिक काव्य एवं अन्य काव्य के बारे में बताना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि आदिकालीन काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां क्या है। अब देखिए, इसमें हर जगह आदिकालीन आदिकालीन है, इससे अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ाई में अगर विशेष रुचि रखते होंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें सिंपली सा दिख रहा है क्या, आदिकालीन के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, पहला यूनिट दूसरा यूनिट आदिकालीन से ही संबंधित है। तो आदिकालीन क्या है इसके बारे में ध्यान रख लीजिएगा, आदिकालीन में कौन कौन से कवि आए, आदिकालीन का विभाजन कैसे हुआ, ये ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखिए लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आपका बन जाएगा। ये क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन है आदिकालीन काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां बताइएगा। ये आपका डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, जो कि 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और मतलब जो कि 6 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास रहेगा, जिसमें से किसी 4 का आपको आंसर करना है और एक ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए मैंने आपको यहाँ से बता दिया। इस तरीके से आप सॉर्ट आउट करने का जो हुनर है उसको सीखिए। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं तीसरे यूनिट में आते हैं। तो तीसरे यूनिट में आने के बाद आपको देखना है भक्तिकालीन के बारे में। आपने आदिकाल पढ़ा, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, तो अपने आप आइएगा भक्तिकाल में। तो आता है कि भक्तिकाल की साहित्यिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, भक्तिकालीन काव्य में दार्शनिक एवं सामाजिक आधार क्या थे। फिर पढ़ना आपको हिंदी भक्तिकालीन काव्य और अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य के बारे में। ये हो गया तीसरा यूनिट। चौथा यूनिट में पढ़ना है कि भक्ति काव्य की प्रमुख धाराएं और प्रवृत्तियां। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, प्रमुख धाराएं क्या होती है और इनके आपसी में संबंध क्या, ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद जैसे ही आपने आदिकाल पढ़ा, भक्ति काल पढ़ा, अब आप आ जाइए रीतिकाल में, और रीतिकालीन में आकर के आपको इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नामांकन कैसे हुआ, काल का निर्धारण कैसे हुआ। इस हिंदी में जो पहला आपका ये जो पहला जो सेमेस्टर है, इसमें मेनली पढ़ना है कि हिंदी में काल का विभाजन कैसे होता है, मतलब समय को कैसे बांटा गया। तो सबसे जो पुराना टाइम था उसको आदिकाल, फिर बीच का आया भक्ति काल, फिर आया रीतिकाल। तो समय के साथ हिंदी का विभाजन कैसे किया गया ये अब जरूर ध्यान रखिएगा। तो काल निर्धारण कैसे हुआ ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आदिकालीन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी ये ध्यान रखिएगा। देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक से आप कि ये जो तीनों काल है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकालीन, इस तीनों काल में से जो पिछले साल जो जिस काल के बारे में पूछ चुका होगा उस काल के बारे में नहीं पूछेगा। पिछले साल का मैं बताया आपको कि पीवाईक्यू देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ चुका है, थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिएगा, उसको देख लीजिएगा कि कौन से कालीन के बारे में क्वेश्चन पूछा है। जिस कालीन के बारे में क्वेश्चन पूछा है उसको छोड़ करके बाकी जो शेष काल बचेगा आप उसका देख लीजिएगा। इसके बाद नीचे बढ़ते हैं, बताया जाता है कि रीतिकालीन काव्य में भाषिक जो
साहित्यिक विशेषताएं क्या थी, प्रवृत्तियां क्या थी। और देखिए यहाँ क्या बताया जाता है, आदिकालीन एवं मध्यकालीन साहित्य का समग्र मूल्यांकन आपको करना है। तो ये सब आपका जो है क्वेश्चन वो आपका लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन बनेगा। जो मेन क्वेश्चन कल आएगा वो आपका लॉन्ग में आएगा। वेरी शॉर्ट में आपको काल निर्धारण आएगा कि काल का निर्धारण कैसे करते हैं, वेरी शॉर्ट में आ जाएगा। और एमसीक्यू में छोटा छोटा आ जाएगा, ये कवि किस काल से थे, कौन से कवि भक्ति काल से थे, कौन से कवि कबीर किस काल से थे, रैदास किस काल से थे। तो इस तरीके से आपको पूछ देगा, तो थोड़ा सा एमसीक्यू पे भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सब बुक से रिलेटेड था, लेकिन अब तो टाइम है ना आपके पास कि आप बुक खरीद करके पढ़िएगा ये सब काल के बारे में, इसको आप स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर यहाँ बताया जाता है आपका ये सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। सेकंड सेमेस्टर पे भी आपको ध्यान नहीं देना है, पहला सेमेस्टर भी आपको देखना है, और पहले सेमेस्टर के ही बारे में मैं यहाँ पे बात भी कर रहा हूँ। अब बात करते हैं उनके लिए जिनका हिंदी पेपर एज अ माइनर में है, उनको क्या करना है। तो उनका भी है 70 मार्क्स का हिंदी पेपर रहेगा, 30 मार्क्स का आपका सीआईए हो गया। अब अगर आपका माइनर में हिंदी है तो आपको क्या करना है, 70 मार्क्स के लिए आपको तैयार करना है। आपका भी है वो किससे रिलेटेड है, आपका जो सब्जेक्ट है क्या है, आपका भी सब्जेक्ट है हिंदी का साहित्य। और हिंदी के साहित्य में अंतर क्या है, आपका भी एग्जाम होगा 70 मार्क्स का ही, लेकिन इस 70 मार्क्स के लिए आपको मिलेगा 3 क्रेडिट पॉइंट, और जिनका मेजर में होता है उनको मिलता है 6 क्रेडिट पॉइंट। अब इस 3 क्रेडिट पॉइंट में क्या क्या पढ़ना है, इतना ही बात पढ़ना है आपको। तो इस 3 क्रेडिट पॉइंट को 3 यूनिट में बांटा गया है। पहला यूनिट में क्या पढ़ना है, आदिकालीन का साहित्य क्या था, नामांकन की व्यवस्था क्या थी, काल का निर्धारण कैसे होता है, और इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां एवं विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पढ़ना है नेक्स्ट में कि निर्गुण एवं सगुण भक्ति काव्य क्या है, निर्गुण भक्ति और यहाँ पे सगुण भक्ति इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही रीति काल के बारे में आपको पढ़ना है कि रीति काल का निर्धारण कैसे हुआ, काल का निर्धारण कैसे करते, इसका नामांकन कैसे हुआ, इसके बारे में। दूसरे यूनिट में आपको पढ़ना है कुछ युग के बारे में, यानी जो काल था, काल को भी अनेक युगों में बांटा गया था। तो आधुनिक काव्य में यानी आज के युग में जो आधुनिक काल है, इसमें आपको भारतेंदु का युग क्या कहलाता है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्या नामांकन हुए, क्या प्रमुख प्रवृत्तियां हुई, और प्रमुख कवि, लेखक एवं संपादक। देखिए आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनने का यहाँ पूरा पूरी आसार है, जिसमें मैंने आपको बताया भी, जैसे रैदास किसका लिखा हुआ है, इस तरीके से आ सकता है। तो प्रमुख कवि, लेखक एवं इसके संपादक का रखिएगा। फिर देखिए द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें हुई है, प्रमुख कवि और इसके लेखक क्या थे। मतलब हर काल का आपको कवि के बारे में ध्यान रखिएगा, किस काल के कौन से कवि थे और उनकी क्या प्रमुख संपादक थी, क्या प्रमुख वो पुस्तक या कवि या कविता जो भी है क्या लिखे थे। इसके बाद इसी यूनिट में छायावाद क्या है, छायावाद के बारे में पूरी बात है। फिर तीसरे यूनिट में क्या है, प्रगतिवाद क्या है, उत्तर छायावाद क्या है, प्रयोगवाद क्या है। इसके बाद नई कविता क्या है, हिंदी का गद्य और उसकी विभिन्न विधाओं का विकास। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग टर्म में आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरीके से मेजर के बारे में मैंने समझा, माइनर के बारे में समझा। अब अपनी बारी क्या आती है मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर के बारे में। अगर आपका हिंदी है जब मल्टीडिसिप्लिनरी में है तो क्या आपको पढ़ना है। तो मेजर के बारे में बता दिया, माइनर के बारे में बता दिया, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन बैंक के बारे में मैंने आपको बताया, विकास का क्वेश्चन बैंक लीजिएगा। और अगर आप ये भी पता नहीं कर पाते हैं कि इस टॉपिक में से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट, मतलब किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तब आप सपोर्ट ले सकते हैं गेस पेपर का। और उसमें आप ले लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे, जिस भी गेस पेपर में ये सारा टॉपिक कवर है, इस टॉपिक का फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब भी जाइएगा गेस पेपर खरीदने के लिए तो मिला लीजिएगा कि अगले फ्रंट में ये सब है कि नहीं, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे है कि नहीं। गेस पेपर में होता क्या है ये देखिए, बेसिकली जो गेस्ट पेपर मार्केट में मिलता है उस गेस्ट पेपर में इसके अगले पेज में होता है क्वेश्चन का पैटर्न। तो क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिएगा कि आपका पैटर्न है या नहीं है। क्वेश्चन के पैटर्न होने के बाद अगले पेज में रहता है उसका डिटेल में सिलेबस। तो सिलेबस मिला लीजिएगा कि आपका सिलेबस है या नहीं है, सिलेबस आप देख लीजिएगा। सिलेबस भी आप देख लीजिएगा तो अगले तीसरे पेज में रहेगा एमसीक्यू का बहुत सारा क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट का बहुत सारा क्वेश्चन, या फिर यूनिट बाय यूनिट करके रहेगा। पहला यूनिट का ये सारा टॉपिक रहेगा, तो टॉपिक देख लीजिएगा, टॉपिक मैच करेगा तो उसी गेस्ट पेपर को लीजिएगा। और ऐसे मैंने आपको नाम सजेस्ट किया कि आप A1 का गेस्ट पेपर ले सकते हैं, ये मैं आपको सजेशन दिया हूं। आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात हो गई अपनी मेजर के बारे में, माइनर के बारे में। आगे देखते हैं। अब देखिएगा अभी तक जो मैंने डिस्कस किया, इसमें मैंने डिस्कस किया मेजर के लिए अगर आपका मेजर में हो हिंदी, फिर मैंने डिस्कस किया अगर आपका माइनर में हो हिंदी। तो अगर बात करें कि मल्टीडिसिप्लिनरी में हिंदी नहीं होता है किसी का, मल्टीडिसिप्लिनरी में लैंग्वेज लिटरेचर का सब्जेक्ट नहीं होता है, और हिंदी क्या है लैंग्वेज लिटरेचर का सब्जेक्ट है। तो हिंदी को एज ए एमडीसी नहीं दिया जाता है, बल्कि हिंदी में
आपको हिंदी का पेपर मिलता है एईसी के फॉर्म में भी मिलता है, यानी एबिलिटी इनहेंसिंग पेपर भी हिंदी बहुत का होगा, जिसमें भाषा का विकास इस तरीके से आपका पेपर होगा। तो अगर आपका हिंदी एज एबिलिटी इनहेंसिंग पेपर मिला है, एबिलिटी इनहेंसिंग मतलब वैसा पेपर होता है जो आपका किसी विषय में आपको क्या करता है, आपके नॉलेज को बढ़ाता है, आपकी क्षमता को बढ़ाता है। तो हिंदी में जो भाषा का क्षेत्र है इसमें एईसी के पेपर के फॉर्म में रखा गया है। तो अगर ये सब्जेक्ट के लिस्ट में अगर मैं बात करूं कि अगर आपका एबिलिटी इनहेंसिंग पेपर के फॉर्म में अगर आपका हिंदी होगा तो आपका क्या क्या आपको देखना है, देखिएगा। बात कर रहे हैं कि एबिलिटी इनहेंसिंग पेपर के फॉर्म में अगर आपका हिंदी है तो इसका क्या पैटर्न है, कहां कहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इसी के बारे में आपको बात कर रहा हूं। तो ये रह गया अपना, अगर आपका हिंदी, यहां पे देख सकते हैं, अगर आपका हिंदी एज एईसी पेपर है यानी एबिलिटी इनहेंसिंग पेपर है, तो आपको क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं समझिएगा। 2 क्रेडिट पॉइंट का आपका एग्जाम होगा, और चूंकि एईसी का पेपर है, इस एईसी पेपर आपको 2 क्रेडिट पॉइंट का एग्जाम होगा, और इसमें कितना आपका रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। और इस 100 मार्क्स के लिए, इस एईसी पेपर के लिए अब आपको एग्जाम क्या देना है ये समझिएगा, मतलब एग्जाम में आपको क्या क्या टॉपिक इसमें कवर करना है एईसी के पेपर में। तो इस एईसी के पेपर में आपको रखना है ध्यान, यहां से कौन कौन सा टॉपिक है। अगर आपका हिंदी एज एईसी पेपर है यानी एबिलिटी इनहेंसिंग पेपर है तो आपको क्या पढ़ना है, हिंदी में ध्वनियां क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके उच्चारण क्या है, इस सब में एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो हिंदी की ध्वनियां क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उच्चारण क्या होती है, लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी, हिंदी भाषा क्या है, देवनागरी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है, उसके मानकीकरण का प्रश्न क्या है, साथ ही साथ निबंध, लेखन, संक्षेपण, पल्लवन, अबोधक, हिंदी मुहावरे, कहावतें, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुपात भी इसी टॉपिक में आता है। साथ ही साथ इसका एक अदर यूनिट क्या है जो है कार्यालय हिंदी क्या है, कार्यालयी हिंदी में सरकारी पत्राचार क्या है, टिप्पणी क्या है, टिप्पण में प्रारूपण क्या है, ये सर आपका, यानी जो एईसी पेपर के फॉर्म में अगर आपका हिंदी है तो ये 2 क्रेडिट पॉइंट का होगा, 100 मार्क्स का पेपर है। इसको 2 क्रेडिट को 2 यूनिट में बांट दिया गया है, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट। तो दूसरा यूनिट जो है, इस दूसरा यूनिट में क्या है, हिंदी की चयनित गद्य रचना है, जिसमें कुछ कहानी आपको पढ़ना है। देखिए कहानी, बेंटो वाली विधवा, प्रेमचंद की कहानी है पढ़ना है। निबंध पढ़ना है, निबंध है भय नाम का निबंध है जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसके बाद ललित निबंध में आपको गेहूं और गुलाब का पढ़ना है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। तो डायरेक्ट यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन जब उठेगा तो डायरेक्ट आपसे पूछ देगा बेंटो वाली विधवा इसके लेखक कौन है, तो प्रेमचंद है। तो एईसी पेपर के अगर आपका फॉर्म में तो इतना चीज को कवर कीजिएगा। ऊपर है ग्रामेटिकल पोर्शन और यहाँ नीचे आपका लिटरेचर से पोर्शन। तो लिटरेचर में 1 2 3 4 5 6 आपके कहानी के टाइप में, बाबर की ममता, ये सब पहला पैटर्न था जब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 चलता था, तो बाबर की ममता ये सब मेरे टाइम में मैंने आपको पढ़ा था। तो ये हो गया दूसरा यूनिट। साथ में एक और यूनिट रखा गया जिसमें क्या है, हिंदी की चयनित कविताएं, आपको कविता भी पढ़ना है। तो एक तो आपको ये हो गया अपना ग्रामेटिकल पोर्शन यानी एईसी पेपर जो 2 क्रेडिट पॉइंट का है। इस 2 क्रेडिट पॉइंट 100 नंबर के लिए आपको एक तो पढ़ना है ग्रामेटिकल पोर्शन, दूसरा पढ़ना है कुछ कहानी, कुछ गद्य, कुछ पद्य, इसके बाद तीसरा पढ़ना है कुछ काव्यांश यानी कवि के द्वारा लिखा गया कविता। जिस कविता में क्या क्या है, कविता का नाम सुन लिया, उसके लेखक कौन है, कबीर का है, साखी नाम का कविता है, इसको आपको पढ़ना है। मालिक मोहम्मद जायसी का एक कविता है जिसका नाम क्या है, मालिक मोहम्मद जायसी मंडप गमन खंड, ये पद्यावत है, इस तरीके से पढ़ना है। तुलसीदास का एक रामचरितमानस का बालकांड है, इसको आपको पढ़ना है। भारतेंदु का लिखा गया भारत दुर्दशा है, ये भी एक काव्यांश है, इसको पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक कवि है जो क्या है, राजे ने अपनी रखवाले की, इस तरीके से आपको पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर की भी एक कविता है, अघटन घटना क्या समाधान कविता, ये कविता है आपको। तो अगर आपका एईसी पेपर के फॉर्म में है तो एईसी पेपर में क्या क्या पढ़ना था ये भी मैंने आपको आपके लिए बताया। तो आपने मेजर में समझ लिया, माइनर में समझ लिया, एईसी पेपर के फॉर्म में समझ लिया। चूंकि हिंदी मल्टीडिसिप्लिनरी के फॉर्म में नहीं दिया जाता है इसलिए सिलेबस में एमडीसी के फॉर्म में नहीं रखा गया है, तो मेजर माइनर आपने समझ लिया। आगे अगर इस हिंदी वाले सिलेबस के पेज को आगे बढ़ाते हैं तो क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में थोड़ा फिर से बात करता है। तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो क्वेश्चन के पैटर्न में आपका 10 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, तो 10 और एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, तो 20 मार्क्स आपका यहां से हो गया। मेजर माइनर और मल्टीडिसिप्लिनरी के लिए बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद पार्ट बी में क्या रहेगा आपका क्वेश्चन, तो आपका 4 क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट टाइप का
और 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 4 5 20 आपको यहाँ से, इसके बाद यहाँ ध्यान रखिएगा 30 होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने बता दिया था 40 मिस्टेक में, तो 20 से 20 40 और 30 आपका यहाँ से 3 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर का एक क्वेश्चन। तो ऐसे भी शॉर्ट में मेजर माइनर वाले तो ऐसे ही समझ जाएंगे, एक आदि काल से मेजर, एक रीति काल से, एक भक्ति काल से, और जिसमें विशेषताएं वगैरह इंपॉर्टेंट से रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है, मैंने आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी यहाँ से आपको समझाया था। क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन का पैटर्न में देख लीजिएगा, यहाँ पैटर्न में क्लियरली एक बात लिखा गया कि जो इंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है, इंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन मेजर में, माइनर में, मल्टीडिसिप्लिनरी में, एईसी और एसईसी का जो पेपर होने वाला है, वैल्यू एडेड कोर्स ऑप्शनल है, ध्यान रखिएगा जो बीएससी का पेपर है वैल्यू एडेड कोर्स ये ऑप्शनल है, कोई स्टूडेंट लिए होंगे, मतलब सबका अलग अलग हो सकता है, ये ऑप्शनल टाइप में इसको रखा गया है। लेकिन मेन पेपर है मेजर माइनर मल्टीडिसिप्लिनरी एबिलिटी एनहेंसिंग और एससीसी यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जो कि जो फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम है ये कितने नंबर का होगा, 70 मार्क्स का होगा। बाकी 30 मार्क्स का आपका क्या हो चुका है, 30 मार्क्स का आपका पेपर हो चुका है कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट के फॉर्म में। और वो जो पेपर है वो किस तरीके से हो रहा है ये देख लीजिए, यानी ये जो पेपर का स्ट्रक्चर है, इस पेपर के स्ट्रक्चर में ये आपका जो एग्जाम है वो इस पैटर्न में होगा, यही क्वेश्चन का पैटर्न है। हालांकि एक कंफ्यूजन यहाँ पे बनता था कि मेजर माइनर और मल्टीडिसिप्लिनरी इस तीनों के अलावा क्या एईसी और एसईसी पेपर फुल्ली एमसीक्यू होगा। तो ये जो 4 साल का ग्रेजुएशन का जो पहला प्रपोजल आया था राजभवन के द्वारा से, उसमें लिखा गया था कि एईसी और एसईसी पेपर आपका एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। लेकिन जो सिलेबस हर सब्जेक्ट का बनते गया तो पता चला कि नहीं, हिंदी अगर बच्चा का एईसी पेपर में है तो वो मैं एमसीक्यू में नहीं रख सकता हूं। इसीलिए यहाँ पे क्लियरली नीचे बताया गया है एग्जामिनेशन शैल नॉट बी हेल्ड ऑन ओएमआर सीट स्ट्रिक्टली, यानी ओएमआर पे एग्जामिनेशन नहीं होगा, एग्जामिनेशन रिटन मोड वाला है, यानी सब कुछ मिला करके है। तो ये अपनी बात हो गई। अब बचा आपका एक चीज कि हिंदी एज ए मेजर में रहता है, तो मेजर के बारे में बात कर लिया, माइनर के बारे में बात कर दिया, एईसी के फॉर्म में भी होता है ये भी मैंने बात कर दिया। साथ ही साथ स्किल इनहेंसमेंट के फॉर्म में भी हिंदी का एक पार्ट रहता है। तो स्किल इनहेंसमेंट के फॉर्म में कैसे रहता है और स्किल इनहेंसमेंट वाले पार्ट में अगर आपका हिंदी है तो क्या आपको पढ़ना है, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जनरली स्किल इनहेंसमेंट जो कोर्स है ये भी 70 मार्क्स का एग्जाम होगा फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम में, इसके लिए भी आपने 30 मार्क्स का सीआईए दे चुका है। लेकिन ये जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है तो हिंदी से रिलेटेड कोई भी जो टॉपिक है या कोई भी जो पेपर है वो पहला सेमेस्टर में नहीं होता है। साइंस वालों को दिया जाता है ये सारा एससीसी का पेपर, इसमें से कोई एक आपका होगा साइंस के अगर आप होंगे तो। अगर आप सोशल साइंस या आर्ट्स के स्टूडेंट है तो एसईसी का जो पेपर है इसमें से कोई एक होगा। तो इसमें भी देख सकते हैं हिंदी का कहीं मेंशन है, हिंदी से रिलेटेड जो दिया गया है वो सेकंड सेमेस्टर से है, इसलिए एसईसी के भी फॉर्म में यानी स्किल एनहेंसमेंट पेपर के भी फॉर्म में आपका पहला सेमेस्टर में हिंदी का कहीं नाम है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं स्किप करते हैं। तो मेनली आपका कहाँ था, मेजर में था, माइनर में था और अपना एबिलिटी इनहेंसिंग पेपर में था। तो ऐसा लास्ट के सिलेबस को देख लेते हैं, उसमें भी कुछ बात बताया गया है। इसमें जितना भी स्किल एनहेंसमेंट पेपर है सबको यहाँ पे मेंशन किया गया है। लास्ट के नीचे वाले पैटर्न में आते हैं तो कुछ बात यहाँ पे है जो जान लीजिए। यहाँ पे था एबिलिटी इनहेंसिंग पेपर में, एबिलिटी इनहेंसिंग पेपर में देखिए मैंने बताया था कि पेपर आपका क्या है, मेजर है, माइनर है, मल्टीडिसिप्लिनरी है और MIL जिसको हम लोग कहते हैं एबिलिटी इनहेंसिंग पेपर। तो एबिलिटी इनहेंसिंग पेपर के फॉर्म में हिंदी था तो 2 क्रेडिट पॉइंट का था, मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में हमने बात कर लिया। और यही साला एबिलिटी इनहेंसिंग पेपर होता है। तो पहला सेमेस्टर में सबको एबिलिटी इनहेंसिंग पेपर के फॉर्म में हिंदी मिला होगा। जनरली जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे उनको सबको क्या मिला होगा, MIL के फॉर्म में क्या मिला होगा, यानी एईसी के पेपर के फॉर्म में क्या मिला होगा, हिंदी। तो हिंदी के लिए मैंने बता दिया कि 3 यूनिट में पढ़ना है, पहला यूनिट में ग्रामेटिकल, दूसरा में पढ़ना था आपको कहानी से रिलेटेड और तीसरा में कविता से रिलेटेड। अगले सेमेस्टर में जाइएगा तो इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड रहेगा, तो वो आगे की बात है, हिंदी यहां तक थी। तो एबिलिटी इनहेंसिंग पेपर के बारे में भी अपनी बात हो गई। आगे देख लेते हैं और कुछ कंटेंट इसमें लिखा गया है। तो MIL जो पेपर था, MIL पेपर सबको मिलता है, यानी हिंदी ही पहला, यानी एईसी का पेपर सबको हिंदी ही मिलेगा पहले सेमेस्टर में, ये डिक्लेयर है। देख सकते हैं साइंस वालों को भी हिंदी मिला है, सोशल साइंस वालों को भी हिंदी मिला है और कॉमर्स वालों को भी हिंदी मिला है, यानी MIL पेपर मिला है जो कि क्या था, अपना हिंदी है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि एक चीज कह सकते हैं कि मेजर माइनर तो भाई हिंदी हो सकता है, बट ये जो एईसी वाला पेपर है वो इसमें थोड़ा सा डाउट भी है। डाउट क्या है कि हो सकता है साइंस वालों का इंग्लिश वो भी एईसी के फॉर्म में और आर्ट्स वालों का हिंदी भी हो, लेकिन मैक्सिमम का हिंदी रखा जाता है। इसलिए मैं एईसी पेपर अगर आपका हिंदी है
तो उसके बारे में मैंने आपको कवर किया। यानी हिंदी का जहां जहां नाम निशानी था मैं सारा को कवर कर लिया और स्टार्टिंग A to Z मैंने आपको बता दिया, टॉपिक बता दिया, गेस्ट पेपर बता दिया, पढ़ने का तरीका बता दिया। अब काम आपका, आपका मेहनत कीजिए जोर शोर से, एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, अच्छा आपको क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, अच्छा आपका नंबर आएगा, ताकि आप अगले सेमेस्टर में जा सकते हैं। तो हिंदी की अगर आपका पेपर है तो जोर शोर से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे, दूसरे पेपर के बारे में बात करेंगे। अगर वो आपका पेपर मेजर हो, माइनर हो, या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी हो, या फिर एईसी के फॉर्म में हो, या फिर एससीसी के फॉर्म में हो, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। बाकी एससीसी पेपर सबका अलग अलग होता है, किसी का ऐसी पेपर स्प्रेडशीट है, किसी का ऐसी पेपर लेखन है। यानी एसईसी जो पेपर है, जो स्किल इनहेंसमेंट पेपर है, वो सबका अलग अलग होता है और लगभग कह सकते हैं 40 से 50 वैरायटी है एसईसी पेपर का। तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा कि आपका स्किल इनहेंसमेंट पेपर क्या है, कमेंट्स कीजिएगा। जिस कमेंट्स में ज्यादा रहेगा ऑप्शंस, उस पेपर को पहले हम लोग कवर करेंगे। यानी स्किल इनहेंसमेंट कोर्स कॉमनली सबको कौन सा पेपर मिला है ये आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, ताकि उस स्किल एनहांसमेंट पेपर को कवर कर ले, क्योंकि स्किल एनहांसमेंट पेपर का भी सिलेबस इसमें सब कुछ दिया गया है। हालांकि ये जो सिलेबस का ये बेसिकली हिंदी के लिए था, लेकिन हिंदी वाले स्टूडेंट मेजर में हो, माइनर में हो, एईसी में हो, एससीसी में हो, सब कुछ इसमें दिया गया है। इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।